गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है कक्षा 10 विषय विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान में चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत लेंसों में प्रतिबिंब बनने के नियम को आपको बताया जाएगा कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किनकी सहायता से बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए हम जानेंगे कौन सा प्रकाश लेंस में जाती है और अपवर्तन के पश्चात वह किस बिंदु से होके जाती है या किसके समांतर हो जाती है। इसमें हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में प्रतिबिंब के बनने के नियम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में सब में तीन है प्रतिबिंब। नंबर 1 में जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से चलकर लेंस उत्तल लेंस पे आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको देखते हैं चित्र में। यह एक उत्तल लेंस है तथा यह जो है मुख्य अक्ष है और लेंस के उत्तल लेंस के बाएं में ये होता है प्रथम फोकस और दाएं में होता है द्वितीय फोकस या इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात का मतलब लेंस के उस पार जाना। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको एक किरण और खींच के देख सकते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक ना, जो कि मुख्य अक्ष से चलती है या मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस F1 से चलती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको हम लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष से चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ना। दूसरा नंबर आते हैं हम। दूसरे नंबर पर देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अर्थात यह एक प्रकाश किरण है और यह अलग प्रकाश किरण है, दूसरी प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात
फोकस से जाती है, या इसको हम कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस में से होके जाती है। तो यहां से ये इधर की ओर निकल जाएगा और ये जो है यब से होकर इधर निकल जाएगा, ठीक ना। इसको हम कहते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं या मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस में से होके जाती हैं, ठीक है। दोनों शब्द यहाँ पे आता है। तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। सी जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है तो वह बिना विचलित हुए अर्थात बिना मुड़े एक सीधी रेखा में निकल जाता है। यहां पर हम देखते हैं ये एक प्रकाश की किरण है जो कि सी से होके जा रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, यह एक सीधी रेखा में निकल जाएगा। हम इन्हीं तीनों रेखाओं से, किरणों से लेंस में प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं उत्तल के बाद अवतल लेंस पर कि इसमें क्या होता है। अवतल लेंस में इसमें देखते हैं अवतल लेंस में उत्तल लेंस से उल्टा होता है। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस जो है बाएं होता है और अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाएं होता है। इसमें हम देखते हैं प्रथम फोकस की ओर, इसमें आभासी एक शब्द आएगा प्रथम फोकस की ओर। ये नहीं कि प्रथम फोकस में से, एक काल्पनिक शब्द आता है प्रथम फोकस की ओर शब्द आता है। यहां पर देखिए प्रथम फोकस की ओर, ये यहां से एक प्रकाश चल रहा है और ये प्रकाश लगेगा कि कहां जा रहा है, प्रथम फोकस की ओर। लेकिन क्या होता है वास्तव में, ये प्रकाश प्रथम फोकस में से नहीं होके जाता है, वो यहीं से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। यहां से भी हम देख ले रहे हैं। दूसरा, यहां से एक प्रकाश आ रहा है जो कि कहां जा रहा है, लग रहा है कि फोकस प्रथम फोकस की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह प्रकाश इस बिंदु से होकर अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें जो दूसरा था वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर हो और वह लेंस पे पड़े तब क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
किरण, देखिए होता क्या है एक्चुअल में, यहां से प्रकाश आएगा और इधर की ओर निकल जाएगा, ठीक है, यहां से आएगा और इधर की ओर निकल जाएगा, लेकिन व्यक्ति को लगेगा कि ये जो प्रकाश है कहां से होके जा रही है, मुख्य फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहां से हम डॉट डॉट करेंगे और यहां से ये प्रकाश क्या होगी, सीधे इधर की ओर निकल जाती है, इधर से यहां से आगे जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, इधर से होके चला जाता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, ठीक ना, ये जो है आपका बिंदु पॉइंट सी है, तो आपको यहां बताया गया है प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ही है कि लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, वह बिंदु उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस प्रकार ये प्रकाश बिंदु सी से होके सीधी रेखा में निकल गई है, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी वही होता है कि जब कोई प्रकाश आता है तो सी से होकर सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो हम उत्तल और अवतल लेंस में वस्तुओं को भिन्न भिन्न दूरी पर रखकर प्रतिबिंब खींचेंगे और प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।